मोहम्मद सऊद। सऊद साहब, ये बताएं कि कल इस समय कल शाम को क्या हुआ था यहाँ पर? आपको देखा जुलूस जाते हुए इधर, उसके बाद रोजा का खोलने हम रोजा खोलने चले गए। उसके बाद आए शाम को 10 बजे में आए तो पूरा दुकान लूटा हुआ था। क्या कुछ सामान बचा या सब कुछ लूट? सब सामान ये कुछ नहीं है बाबू, हम बहुत गरीब आदमी है, हमारे कुछ नहीं है। पैसे कुछ 6,500 रुपया था और 700 रुपये का दुकानदारी कल्ले हुआ था। भीड़ था यहाँ पर, अच्छा दुकानदारी हुआ है। अब कुछ नहीं बचा हमारे पास, सारा सामान ले गया। पहले कभी इस तरह की घटना यहाँ हुई? कभी नहीं हुआ, हमारे कोई से दुश्मनियों नहीं है यहाँ पर, हम वैसे आदमी नहीं है। समझा नहीं बाबू, हम क्या बतावे हम। तो समझ सकते हैं कि जिस तरह से कल यहाँ पर तोड़फोड़ की। एमडी अख्तर। तो सब कल क्या हुआ था? कल तो हम लोग 5:30 बजे दुकान बंद कर दिए, रोजा खोलने गए थे। उसके बाद बक्सर हुआ, सामान कर चलाइए। किस चीज़ की दुकान? सिलाई मशीन, ट्रेंडिंग। पहले कभी इस तरह की घटना हुई? दुकान 70 बरस हो गई यहाँ पे, 70 बरस। कुछ घटाने का डला, कल ऐसा हो गया। कुछ पैसा सब मिला, लेकिन सब मांग गया। सामान सब लूट। हुआ था, रैली निकला था, रैली में ही झूठ झमेला हुआ है, पत्थरबाजी हुआ है, यही सब हुआ है और कुछ नहीं। पहले कभी इस तरह की घटना? पहले कभी इस तरीके से हुआ नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। शांति है? अभी तो शांति है, रात को माहौल बहुत ख़राब था, अभी सब शांति हुआ है। क्या नाम है? हमारा नाम मुकेश है। तो बंगाल में खास करके रामनवमी हम लोगों ने आसनसोल बरनपुर में देखा है। पूरे मगरबी बंगाल में ही जो प्रशासन के पास खबर थी कि बहुत सारे लोग बाहर से आकर के बंगाल को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ास करके इसमें एक राजनीतिक पार्टी को देखा जाता है, और जो अभी पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है रामनवमी को लेकर के, राम के नाम पर। हम लोगों ने अगर एग्जाम्पल फॉर देखा जाए, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक दिन में अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम किया और बहुत शांति से प्रोग्राम किया। आसनसोल में, बरनपुर में, कुल्टी में, रानीगंज में, अलग अलग दिन में। तो कलकत्ता में भी पहले से प्रशासन को पता था, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, उन्होंने भी जो आदेश दिया था, पुलिस बहुत तैनात थी, इसीलिए बहुत बड़े घटनाओं से बचा गया है। लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं, सामने कर रहे हैं, मैं अभी भी आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म और ख़ास करके राम जी को बदनाम करने की कोशिश इस तरीके से अभी हो रही है। हम लोगों को खड़ा होना होगा, हम हिंदुस्तानियों को खड़ा होना होगा। धर्म सबका, किसी भी धर्म के लोगों को ये नहीं सिखाया जाता है कि आप दूसरे धर्म को जा करके कुछ भी करें। देखा जा रहा है रामनवमी का जुलूस निकल रहा, मस्जिद की तरफ जाया जा रहा है, मज़ार की तरफ जाया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को रोक लगानी चाहिए, और बंगाल को शांत करने की कोशिश प्रशासन से भी मैं अपील करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लिया जाए इस तरह के लोगों के ऊपर। बंगाल की आवाम कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं करेगी, ये बाहर के लोगों की साजिश है। इसीलिए इसकी मैं निंदा भी करता हूँ और प्रशासन से अपील करता हूँ कि एकदम इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हावड़ा के बाद रामनवमी की रैली रिश्ता में निकली थी बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट दिलीप घोष के नेतृत्व में, और इसी जगह जहां इस समय मौजूद है, यहीं से गुजर रही थी रैली। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि रैली पर अचानक से जमकर पथराव किया गया और उसके बाद दोनों गुटों के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। और साथ में ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि बम भी बरसाए गए। पुलिस ज़रूर थी पूरे रैली के साथ, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पुलिस ना होने के कारण स्थिति को काबू करना उस समय काफ़ी मुश्किल था। अभी यहाँ पर धारा 144 लागू किया गया। आप देख सकते हैं कि पुलिस की पोस्टिंग यहाँ पर है। हालांकि दुकानें पूरी तरह से बंद है, लेकिन वाहनों का आवाजाही अभी भी यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर फिलहाल शांति बसा हुआ है पूरी तरह से, लेकिन पुलिस चौकन्ना है। कल रात को रेड, अलग अलग जगहों पर रेड करके तकरीबन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभी तक इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ कल रात से ही बंद किया गया है, और तकरीबन आज रात 10 बजे तक इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद रहने की सूचना दी गई है। कुल मिलाकर धीरे धीरे रिश्ता का जो हालत है वो धीरे धीरे स्वाभाविक होने के तरफ जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गलियों में लोग ज़रूर खड़े हैं, लेकिन एक के बाद एक जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। यहाँ पर पत्थर भी गिरे हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि पत्थर को इस्तेमाल किया गया था फेंकने के लिए। साथ में यहाँ पे जो बांस है वो भी इस्तेमाल किया गया था एक दूसरे पर हमला के लिए। इन दुकानों को पूरी तरह से कल रात से ही बंद कर दिया गया था। आज सुबह ये दुकानें अमूमन इस समय तक खुल जाती है, लेकिन ये दुकानें अभी तक खुल नहीं पाई है। तनाव बना हुआ है इस इलाके में, लेकिन लोगों
को आग्रह किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि किसी भी सूरत पर वो घर से ज़रूरी काम ना हो तो वो ना निकले, और लगातार अलग अलग जगहों पर माइकिंग किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर हावड़ा में जो स्थिति हमने देखा था कि 2 दिन लगातार हिंसा जारी थी, लेकिन यहाँ हिंसा पर काबू कुछ ही घंटों में पा लिया गया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पुलिस के पास क्या इस बार भी कोई इंटेलिजेंस नहीं था? अगर इंटेलिजेंस था तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक समुदाय का ये आरोप है कि रामनवमी रैली की तरफ से पथराव किया गया था मस्जिद पर, लेकिन बीजेपी का ये आरोप है कि रैली जैसे ही गुजर रही थी अलग अलग जगहों से, छतों से जमकर पत्थरबाजी की जा रही थी, और जिसके बाद ये 2 गुट एक आमने सामने आ गए और जमकर झड़प हुई 2 गुटों के बीच। लेकिन फिलहाल स्थिति स्वाभाविक है, लेकिन स्थिति किसी भी सूरत पर ना बिगड़े इसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद है पुलिस। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेनगुप्ता, न्यूज़ नेशन, रिश्रा, हुगली।